अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन डेनियल्सन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस एमएमए पर ब्रायन के डेब्यू को लेकर ब्रायन को बहुत ही बड़ा चैलेंज मिल चुका है। एडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में अंकल हाउडी फैक्शन को लेकर जिम कॉर्नेट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोस्ट कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर का कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर जीसीडब्ल्यू पर डेब्यू करने वाला है। तो गाइस वहीं फॉरबिडन डोर के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर के जीसीडब्ल्यू पर अपीयर होने की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी, इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के ऊपर जब यहाँ पर जीसीडब्ल्यू ने उनका ब्लड स्पोर्ट किया था, तो जीसीडब्ल्यू के ब्लड स्पोर्ट के ऊपर जोई स्टार, सेना बेजलर जैसे रेसलर हमें फाइट करते हुए दिखाई दिए थे। और यही जीसीडब्ल्यू रेसलमेनिया वीकेंड ब्लड स्पोर्ट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहली बार कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर के जीसीडब्ल्यू पर काम करने के बाद अब जॉस बॉर्नेट ने ये अनाउंस कर दिया है कि जीसीडब्ल्यू के अगले ब्लड स्पोर्ट के ऊपर एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर काम करने वाले गए। और एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर की कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर सेना बेजलर यहां पर जीसीडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करेंगी। और 28 जुलाई को जीसीडब्ल्यू ब्लड स्पोर्ट 12 के ऊपर हमें यहां पर सेना बेजलर फाइट करते हुए दिखाई देंगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के और कौन कौन से रेसलर्स होते गए जो 28 जुलाई को ब्लड स्पोर्ट के ऊपर हमें यहां पर जीसीडब्ल्यू पर देखने को मिलते गए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स की, तो गाइस यहीं लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर अंकल हाउडी के पूरे फैक्शन के साथ रिटर्न करने के बाद अब यहां पर अंकल हाउडी के इस न्यू फैक्शन को लेकर रेसलिंग बिजनेस के काफी सारे लेजेंड्स ने इस हफ्ते उनके पॉडकास्ट पर बात की, जहां पर सबसे पहले एईडब्ल्यू के लीड कमेंटेटर जिम रॉस उनके पॉडकास्ट के ऊपर इस फैक्शन को एड्रेस करते गए। और जिम रॉस ये कहते गए कि वो ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसे टाइम पर इस फैक्शन को लाना डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम पर हर चीजें इंटरनेट पर लीक हो जाती गए। और आज के टाइम पर जो रेसलिंग ऑडियंस है वो यहाँ पर काफी ज्यादा मैच्योर हो चुकी गए। और इसीलिए जिम रॉस को नहीं पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर इस फैक्शन को कैसे यूज कर पाएगी। और गाइस जिम रॉस ये बिलीव करते गए कि अंकल हाउडी के फैक्शन को सक्सेसफुल बनाना डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। बट गाइस यही जिम रॉस के बाद डब्ल्यूसीडब्ल्यू के फॉर्मर हेड ऑफ क्रिएटिव विंस रूसो यहां पर इस फैक्शन को लेकर बात करते गए, जहां पर विंस रूसो तो डायरेक्टली ये तक बोलते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अंकल हाउडी के इस फैक्शन को सक्सेसफुल बनाना ट्रिपल एच के बस का बिल्कुल भी नहीं गए। और अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस फैक्शन को सक्सेसफुल बनाना है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंपनी के बाहर से अलग क्रिएटिव टीम हायर करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब ब्रे वायट ऐसी चीजों को हैंडल करते थे तो ब्रे वायट उनके खुद के क्रिएटिव आइडियाज लेकर आते थे। और गाइज इसी वजह से ब्रे वायट का करियर काफी सक्सेसफुल रहा। बट गाइज अब क्योंकि ब्रे वायट यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं है, गाइज इसीलिए विंस रूसो ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की करंट क्रिएटिव टीम और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच के बस का ये फैक्शन चलाना नहीं गए। और अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को सच में इस फैक्शन को एक बड़ा सक्सेसफुल फैक्शन बनाना है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को हॉलीवुड से कुछ क्रिएटिव टीम को हायर करना चाहिए जो यहाँ पर इस फैक्शन के प्रेजेंटेशन पर काम करे। और गाइज यहाँ पर विंस रूसो ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली यहाँ पर अंकल हाउडी का फैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। बट गाइस यही विंस रूसो के बाद एईडब्ल्यू के बिगेस्ट हेटर जिम कॉर्नेट के द्वारा इस हफ्ते यहाँ पर इस फैक्शन और ट्रिपल एच दोनों को ही रोस्ट किया जाता है, जहाँ पर कॉर्नेट डायरेक्टली ये बोलते गए कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर 2024 में ऐसी फैक्शंस का होना पूरे रेसलिंग बिजनेस के लिए बहुत ही एम्बैरेसमेंट की बात है, क्योंकि गाइस आज के टाइम पर बच्चे को मालूम है कि रेसलिंग बिजनेस स्क्रिप्टेड होता है और रेसलिंग के अंदर कब यहाँ पर क्या होने वाला है ये यहाँ पर लोगों को पहले ही पता चल जाती है। और ऐसे टाइम के ऊपर यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसे जोकर टाइप के हॉरर फैक्शन का डेब्यू करवाना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की सबसे बड़ी गलती गए। और गाइस जहां पिछले कुछ टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एईडब्ल्यू को काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही थी, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई पर अब इस तरह के फैक्शन के आने के बाद जिम कॉर्नेट को पहली बार ऐसा लग रहा है कि एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले बेटर है, क्योंकि कम से कम एईडब्ल्यू के अंदर ऐसी जोकर वाली चीजें तो नहीं होती गए। और गाइस पहली बार 5 सालों के अंदर जिम कॉर्नेट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एईडब्ल्यू को सपोर्ट करके ये बोल दिया है कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जब तक ऐसी चीजें नहीं होंगी तब तक यहाँ पर एईडब्ल्यू का शो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बेटर होने वाला है। और अब यहाँ पर लगता है टाइम आ चुका है जब जिम कॉर्नेट डब्ल्यूडब्ल्यूई की जगह एईडब्ल्यू को शो को देखे, क्योंकि गाइस कॉर्नेट ये बिलीव करते गए कि अंकल हाउडी का ये पूरा हॉरर फैक्शन एक जोक से ज्यादा कुछ भी नहीं गए। और रेसलिंग बिजनेस में 2024 में ऐसी चीजों का होना पूरी रेसलिंग बिजनेस के लिए बहुत ही शर्म की बात है। बोला आप लोग कॉर्नेट की बातों से एग्री करते हो
हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार ब्रायन डैनियल्सन की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर ब्रायन डैनियल्सन की, तो गाइज इस हफ्ते ब्रायन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रायन ने यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस में उनके करियर को लेकर बात की। यहाँ पर ब्रायन का ये कहना है कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर लगभग हर बड़ी चीजें अचीव करने के बाद अब जबकि ब्रायन फुल टाइम रेसलिंग करियर से रिटायर होने वाले गए, तो गाइज ब्रायन के फुल टाइम रिटायर होने से पहले वो यहाँ पर एक बार रियल फाइट रेसल करना चाहते गए। और गाइज ब्रायन का ये कहना है कि रेसलिंग बिजनेस के स्क्रिप्टेड फाइट को छोड़कर ब्रायन यहाँ पर MMA के अंदर काम करना पसंद करेंगे। और गाइज ब्रायन यहाँ पर कम से कम एक बार के लिए रियल फाइट रेसल करना चाहते गए। और यही ब्रायन के ऐसा कहने के बाद अब NJPW और MLW सुपरस्टार टॉम लॉलर की तरफ से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आता है, जहां पर टॉम लॉलर ये कहते गए कि अगर यहां पर ब्रायन को रियल फाइट रेसल करना है तो वो यहां पर टॉम लॉलर को फेस कर सकते गए, क्योंकि गाइस टॉम लॉलर यहां पर MMA में UFC और प्राइड जैसी कंपनीज पर काम कर चुके गए। और अगर यहां पर ब्रायन को सच में ये लगता है कि वो रियल फाइट के अंदर किसी फाइटर को बीट कर सकते गए, तो गाइस टॉम लॉलर यहां पर ब्रायन को ओपन चैलेंज देते गए। और गाइस कुछ इस तरीके से यहां पर UFC के फॉर्मर सुपरस्टार टॉम लॉलर के द्वारा यहां पर ब्रायन को रियल फाइट के लिए चैलेंज कर दिया गया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या 2024 के एंडिंग से पहले ब्रायन और टॉम लॉलर के बीच में रियल MMA फाइट होता है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के ऑल इन के टिकट सेल की। वेल गाइज बात करें अगर यहां पर AEW के ऑल इन की, तो गाइज वेम्बले स्टेडियम में AEW की ऑल इन की करंट कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन यहां पर 51,314 के बराबर रखा है, जहां पर 51,314 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 480 टिकट सोल्ड आउट कर दिया है। बट गाइज अब भी यहां पर AEW के ऑल इन के ऊपर AEW को करीबन 9,800 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए। और अब भी लगभग यहां पर AEW के ऑल इन के ऊपर AEW को लगभग 10,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से AEW आने वाले 2 महीनों में करने वाली गए। बट गाइज देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि एक बार जब AEW के 50,000 टिकट सोल्ड आउट हो जाते गए तो वेम्बले स्टेडियम में टोनी खान कैपेसिटी को रेज करते हैं या नहीं, क्योंकि गाइज अब भी यहां पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर लगभग यहां पर 30% सीटों को ब्लॉक किया गया है। और गाइज अब भी यहां पर 30% ऐसे सीट है जो टोनी खान आराम से ओपन कर सकते गए। बट गाइज टोनी खान उन सीटों को तभी ओपन करेंगे जब AEW उनके करंट कैपेसिटी को सोल्ड आउट कर जाएगी। वाला आपको क्या लगता है इस साल ऑल इन की फाइनल अटेंडेंस कितनी होगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले गो होम एडिशन डायनामाइट शो की। वेल गाइस 30 जून को फॉरबिडन डूर पेपर व्यू से पहले कल यहां पर AEW कंपनी फॉरबिडन डूर का गो होम एडिशन डायनामाइट करेगी। और ये शो यहां पर फॉरबिडन डूर के गो होम एडिशन डायनामाइट के साथ साथ लाइव क्राउड के लिए गो होम एडिशन कोलिजन भी होने वाला है, क्योंकि गाइस मैं आपको अभी से ये बता देना चाहता हूँ कि AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो आपको तो सैटरडे को देखने को मिलेगा, बल जो लोग यहाँ पर कल डायनामाइट को देखने आएंगे उनको यहाँ पर कल डायनामाइट और कोलिजन दोनों लाइव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस हफ्ते का AEW कोलिजन यहाँ पर लाइव ना होगी बल्कि प्री रिकॉर्डेड होने वाला है। और गाइस लास्ट वीक कोलिजन के रिकॉर्ड होने के बाद AEW के इस हफ्ते फॉरबिडन डूर का जो ओ होम एडिशन कोलिजन शो होगा वो कोलिजन शो कल यहाँ पर सेम अरीना के अंदर AEW डायनामाइट के लाइव जाने के बाद टेप होगा। और जहाँ नॉर्मली डायनामाइट के लाइव जाने के बाद AEW रैम्पेज को टेप करती गए, वहीं कल 2 घंटे डायनामाइट के लाइव जाने के बाद सेम अरीना में 2 घंटे के कोलिजन को टेप किया जाएगा, जिसको यहाँ पर AEW फॉरबिडन डूर के पहले ब्रॉडकास्ट करेगी। और अब बात करें अगर यहाँ पर इस शो की टिकट सेल की, तो गाइस कल यहाँ पर बफेलो में की बैंक सेंटर में AEW डायनामाइट एंड कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 4519 के बराबर रखी गए, जहां पर 4519 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 3900 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस 3900 टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद भी अब भी यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर करीबन यहां पर 600 टिकट सोल्ड आउट होना बाकी गए, जो मेरे हिसाब से सोल्ड आउट तो नहीं होगा। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर डायनामाइट की फाइनल अटेंडेंस करीबन 4200 से लेकर 4300 के बीच में होने वाला है। बट गाइस बात करें अगर यहां पर कल के AEW के डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर फॉरबिडन डूर से पहले NJPW के काफी सारे रेसलर अपीयर होंगे, जहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर लंबे टाइम के बाद AEW में सिंगल मैच रेसल करेंगे और वो यहां पर काइल ओराइली को फेस करेंगे। तो वहीं ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर कल यहां पर स्विच ब्लेड जे वाइट एक्शन में होंगे, जो यहां पर रे फिनिश को फेस करने वाले गए। बट इसके अलावा AEW
एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर कल यहाँ पर डेनियल गार्सिया उनके होम टाउन के ऊपर उनके होम टाउन क्राउड को एड्रेस करेंगे। तो वहीं वुमेन डिवीजन की तरफ से हमें यहाँ पर सरेया, एना जे एंड हार्ली कैमरॉन वर्सेज मीना शिकवारा, मरिया में और टोनी स्टोम के बीच में 6 वुमेन टैग मैच देखने को मिलेगा। बट इसके अलावा एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन की तरफ से कल यहाँ पर एडब्ल्यू की टीबीएस चैंपियन मर्सिडीज मोन यहाँ पर उनका लाइव प्रोमो कट करेंगी। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन सॉर्ब स्टिकलैंड और उनके चैलेंजर विल ऑस्प्रे कल यहाँ पर टीम अप करेंगे। यहाँ पर ये दोनों गेट ऑफ एग्नी को फेस करेंगे। बट गाइज इसके बाद एडब्ल्यू के बफेलो में डायनामाइट शो के ऊपर कल यहाँ पर मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन का भी लाइव प्रोमो होने वाला है। और फाइनली डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर कल बीसीसी वर्सेज एलआईजे का मैच देखने को मिलेगा, जहाँ पर लंबे टाइम के बाद कल एडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू की मोस्ट पॉपुलर फैक्शन एलआईजे एडब्ल्यू डायनामाइट को टेक ओवर करने वाली है, जहां सिंगो ताकागी, हिरोमु ताकाहाशी एंड बूसी हमें यहां पर जॉन मॉक्सली, क्लॉडियो कैस्टेग्नोली और व्हीलर यूता को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और यहां पर इस ट्रियोज मैच के लिए ब्रायन ड्रेसन कमेंट्री टेबल के ऊपर मौजूद होने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कल शो के एंडिंग के ऊपर बीसीसी वर्सेज एलआईजे के इस मैच के बाद क्या टेत्सुया नाइटो एडब्ल्यू डायनामाइट पर अपीयर होकर फॉरबिडन डूर से पहले मॉक्सली को कन्फ्रंट करते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।